क्या भारत की संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश हुई थी? पुरानी गलतियों को सुधारना चाहिए। ये जो फैसला आया है भोजशाला का, उस पर आप क्या कहें? इस फैसले से हम बिल्कुल सहमत हैं। जो निर्णय आया है वो तथ्यों के आधार पे है। 70 साल लग गए हमें अपना मंदिर लेने में। अब जो है वो लड़ने का समय आ गया। नफरत पैदा होगा इस तरीके से करने से। नफरत वाली बात कहाँ से? जो लोग कह रहे हैं कोर्ट पर भरोसा नहीं है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? अगर हार गए तो सवाल उठा रहे हैं, अगर जीत गए होते तो? क्यों टारगेट किया गया मंदिरों को? क्योंकि हमारी भारतीयता पर टारगेट करना था। नमस्कार, मैं उदयनाथ और आप देख रहे हैं क्या सोचता है भारत। देखिए, दो विषय ऐसे हैं जिस पर पूरे देश में चर्चा हो रही है, और वो दो विषय ये हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि देश को कुछ सलाह दिया। उन्होंने कहा है कि भैया तेल कम खर्च करिए, तेल कम खाइए, विदेश यात्राएं कम कीजिए, और महिलाओं से खासकर अपील है कि भाई सोना कम खरीदे। लेकिन एक दूसरी खबर जो पूरे देश का ध्यान आकृष्ट कर रही है वो है भोजशाला की खबर। भोजशाला, जहां पर तमाम सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे थे कि पूरा मंदिर मुसलमानों का है, लेकिन कोर्ट का फैसला आया है, बड़ा फैसला आया है, जिसके बाद ये साफ हो गया है कि जो भोजशाला है, जरा इधर आइए, भोजशाला जो है वो हिंदुओं का है, पवित्र मंदिर है। और देखिए, इन सब चीज के बीच ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि क्या भारत की संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश हुई थी? और सवाल ये भी है कि क्या जब हम आज़ाद भारत में रह रहे हैं तो हमको इसका हक नहीं होना चाहिए कि हम अपने मंदिरों को जो इस तरीके से नष्ट कर दिए गए थे, उनको हम फिर से पुनर्स्थापित करें, उनको फिर से उसी रूप में देखें? और इसी को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, मैं चाहता हूं एक बार ताली बजा दीजिए आप लोग। बहुत ही खूबसूरत दृश्य, एक आश्रम का दृश्य है, और आश्रम में अनुशासन रहता है, आश्रम में मंत्रोच्चार होता है, और इन सब के बीच ये सवाल बहुत मौजूद है कि ये लोग क्या सोचते हैं। क्योंकि देखिए, आप ये समझिए कि भारत की आत्मा जो है वो ये है कि हमने हमेशा सबका वेलकम किया, हमने किसी का निरादर नहीं किया, हमने किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया, हमने कोई आक्रांता वाला काम नहीं किया। और शायद यही वजह रही कि भारत में हर आक्रांता आया और हमारे सांस्कृतिक विरासत को सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाया। लेकिन अब चूंकि आज़ाद भारत में परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। आप देखिए अयोध्या किस तरीके से है, आज कितना बड़ा रामलला का मंदिर स्थापित हो गया, पूरी दुनिया में धूम मची है। और अब मथुरा की भी बात हो रही है, काशी भी आपने देखा कैसे। तो आज हम जानेंगे कि जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, क्या हमको ये हक नहीं है कि हम फिर से उसको उसी रूप में देखें जिस रूप में वो पहले थे। तो इसी बीच एक और बयान में बताना चाहता हूं कि मोहन भागवत ने कहा, आरएसएस के चीफ हैं, उन्होंने कहा कि हर मस्जिद में हमको मंदिर तलाशने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक वर्ग ऐसा है जो कह रहा है कि नहीं, जब हम अपने मंदिरों को मुक्त भी नहीं करा पाए तो हम क्या कर सकते हैं। सवाल इसी से जुड़े होंगे। सबसे पहले महिला से ही शुरू करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? पूजा गुप्ता। ये बताइए, आपकी भोजशाला में इतना बड़ा फैसला आया, आप सहमत है? ठीक ठाक है, हुआ है फैसला, अच्छा है? जी, अगर ये कायम रहे तो फैसला बहुत अच्छा है और हमारे पक्ष में है। और हम कितने टाइम से वेट कर रहे हैं अपने मंदिरों की कि कहीं दरगाह बना दी, कहीं नमाज़ पढ़ने लगते हैं, अपने कब्जे कायम करते हैं। तो ये सब चीज़ें बाजार से बाहर हो रही थी, तो क्योंकि अब कोर्ट आ रही है इसके बीच में और हमारे पक्ष में फैसला हो रहा है, तो बेहद ही खुश है। इनका बढ़िया से स्वागत कीजिए। बहुत बढ़िया बोला इन्हें कि अब वक्त आ गया है, अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि भाई हम अपने मंदिरों को मुक्त होते हुए देख सकें। ये बताइए, आप क्या सोचते हैं, इतना बड़ा फैसला कोर्ट का आया है, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी? जी, हमारी पहली प्रतिक्रिया ये रहेगी कि ये फ़ैसला बहुत ही अच्छा फ़ैसला है, और सिर्फ हिंदू की बात नहीं की जाए, ये पूरे भारत के कंटेक्स्ट में देखा जाना चाहिए, ये हर भारतीय के कंटेक्स्ट में देखा जाना चाहिए कि हर भारतीय को न्यायालय किस तरीके से न्याय दिलाता है। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी डायरेक्शन में एक कदम है, और मुझे लगता है कि ये खाली बातों के बेसिस पे ये नहीं किया गया है, इसके पीछे फैक्ट्स हैं, लॉजिक्स हैं, और कोर्ट की आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ये सब लोगों ने इसके पीछे काम करा है, और ये डिसीजन सुनाने के पीछे सबका। उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात की है, उन्होंने कहा कि तथ्य के आधार पर फैसला लिया गया है। यानी जरा तथ्य पे बात करेंगे, लेकिन कैमरामैन से कहूँगा जरा इधर आइए। ये देखिए, भारत ये अद्भुत संगम है, ये आश्रम है, उसकी तस्वीर इतनी प्यारी है कि मैं चाहता हूं कि मेरे दर्शक भी देखें। भगवान शिव, हर हर महादेव की ये पूजा अर्चना यहाँ सुबह सुबह होती है, और इसी के बीच, इन तस्वीरों के बीच एक आध्यात्मिक माहौल, और इसके बीच इन्होंने कहा, कुछ लोग ऐसे भी हैं ना जो सवाल उठा रहे हैं कि कोर्ट ने फैसला जो दिया है वो तथ्यपरक नहीं है। लेकिन कोर्ट का जो फैसला होता है वो तो सबूतों और गवाहों के आधार पर होता है।
बिल्कुल जो है, जो निर्णय आया है वो तथ्यों के आधार पे है। जो मुस्लिम पक्ष के वकील थे उन्होंने काफ़ी तथ्य देने की कोशिश करी, लेकिन एएसआई के सर्वे के आगे वो हार गए। और बात यहाँ पर ये आती है कि ये हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है, ये भारत वर्सेस आक्रांताओं की बात है। इतना पुराना मंदिर है, अगर भारत की सभ्यता को हम रिस्टोर कर रहे हैं तो अच्छी बात है। और वक्फ बोर्ड के पास 40 लाख एकड़ ज़मीन है, अगर दरगाह बनानी है तो इतनी बड़ी ज़मीन उनके पास है, उस पर ज़रूर बना सकते हैं। बता दीजिए ताली आप लोग, ये सवाल भी तो बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए हर किसी की सोच है, इस सोच का वेलकम होना चाहिए। कुछ लोगों से बात करेंगे, आप क्या कहेंगे ये जो फैसला आया है भोजशाला का, उस पर आप क्या कहेंगे? ये माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया है ये तथ्य के आधार पे दिया है, तो इस पे तो प्रश्न चिन्ह करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। जो भी हमारी न्यायालय हमारे को फैसला देती है उसको सह सम्मान सबको आदर से स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात है कि न्यायालय का जो फैसला है उसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए, आप क्या समझती हैं इस बारे में, कुछ बोलेंगे आप? भोजशाला का जो केस है ये अयोध्या के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर हमने मंदिर बनाया, भोजशाला में अब हमें मंदिर मिल गया है। ऐसे और कई मंदिर है जहाँ पर उन्होंने दरगाह बना दी, जैसे ज्ञानवापी, वहाँ पे मस्जिद बना दी। हमें ऐसे कई सारे मंदिर अभी भी बाकी हैं जिन्हें हमें वापस लाना है, जिन पर कोर्ट को काम करना है। और ये इस फैसले से हम बिल्कुल सहमत हैं। हाँ जी, और ऐसे और फैसले आए तो हम और खुश होंगे। लोगों से बात कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। आप बताइए, आप भी कुछ कहेंगी? जी, मैं यही कहना चाहूँगी और जो पहले बहन ने बात की उसमें आगे बढ़ाना चाहूँगी कि आपने कहा कि हर हर मस्जिद के अंदर हमें हमारे मंदिर की तलाश करने की आवश्यकता नहीं है। पर ये हम मानते हैं कि अगर कोई हमारे ऐसे धर्मशास्त्र हैं या कोई हमारे पास ऐसे हिस्टोरिक एविडेंस हैं जो ये बात कर रहे हैं कि वहाँ पर मंदिर एग्जिस्ट करता था, वहाँ पर हमारे आइडल्स मिले हैं, हमारी मूर्तियाँ मिली हैं, तो क्यों हम हक की लड़ाई ना लड़ें? बात है, जबरदस्त बात है, बहुत बढ़िया बात है। और देखिए क्यों ना लड़े, यही सवाल जब मोहन भागवत जी ने कहा था तो ये लोग पूछ रहे थे कि भाई क्यों ना हम तलाशें, जब हमको पता है कि हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज इसमें पूजा अर्चना करते थे और पता लगे बाद में कि नहीं उसमें अब नमाज हो रहा है या कुछ और हो रहा है, तो एक बहुत बड़ा चोट है एक तरीके की। और इससे मुक्ति हर कोई चाहता है। युवा पीढ़ी है यहाँ पर, बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं लोग। लेकिन इन सब के बीच मैं ये जानना चाहता हूँ, आप बताइए सर, आप भी कुछ कह दीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमें हर मस्जिद में मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए। जैसे मेरी बहन ने कहा, क्यों नहीं ढूंढना चाहिए? जब हमारे पास फैक्ट्स है, हमारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, सब कुछ हमें दिख रहा है, तो क्यों ना ढूंढना चाहिए? जब वहाँ पे मंदिर था, मंदिर है, तो वहाँ पे मंदिर क्यों ना बने? अगर कोई हिस्टोरिकल रॉन्ग हुआ है उसे ठीक क्यों ना किया जाए? पुरानी गलतियों को सुधारना चाहिए। और बिल्कुल सही बात है। आप सर, आप क्या कहेंगे? जी, मैं कहना चाहता हूँ कि ये फैक्ट्स तो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में हैं और अब जो है वो लड़ने का समय आ गया, तो बिल्कुल सही समय है। सरकार भी सपोर्टिव है, तो हमें जरूर। सरकार सपोर्टिव, इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम आप मस्जिद उड़ा दें किसी का। इसमें सपोर्टिव से मेरा मतलब ये नहीं है, इस समय आप अपनी बात कह सकते हैं जो पहले चीजें छुपाई गई लोगों से। एक सवाल जरूर है, लोग कहते हैं कि ये सरकार सुनती है, सरकार सुनती है। किसको लगता है कि सरकार सुन लेती है? आप बताइए, ये सरकार में ज्यादा सुनवाई हो रही है? मुझे ऐसा लगता है जहाँ तक सनातन के पक्ष की बात है तो मैं ज़रूर कहूँगी, बीइंग अ जेन ज़ी, और जितना मैंने पुरानी सरकार को ऑब्जर्व किया है, हाँ ये सरकार सनातन की बात ज़रूर सुन रही है। और इस समय एक अलग भी जगह है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री भी कहीं ना कहीं सनातन को प्रमोट वैसे नहीं करे कि सब वो फॉलो करें, पर वो अपना कल्चर दिखा रहे हैं और उसमें कोई बुराई भी नहीं है और सबको अपने पर्सनल लेवल पर अपना कल्चर, अपना रिलीजन फॉलो करने की आज़ादी है। इस सवाल के साथ कुछ और लोगों से जल्दी जल्दी बात कर लेते, फिर आगे बढ़ेंगे। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि जो भोजशाला में हुआ है वो एक बहुत बढ़िया फैसला है या फिर लोकतंत्र के लिए खतरा है? खतरा तो बिल्कुल भी नहीं है, यही हम सब कब से अपेक्षा कर रहे थे। लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ पर ये प्रश्न उठा लेते हैं कि मंदिर क्यों, यहाँ पर अस्पताल हो, स्कूल हो, तो मेरा उन लोगों से ये कहना है कि फिर घर भी क्यों हो, आप अनाथालय में रह लीजिए। इस बात पे ताली बजनी चाहिए, एकदम बिल्कुल सही बात है कि भाई हर किसी के अपने तर्क है, इनका अपना तर्क है। हाँ, तो हम अपनी संस्कृति से जुड़े नहीं हैं, या तो इसलिए ये मांग नहीं रखते हैं, इसलिए अपोज कर रहे हैं। तो हम अपनी संस्कृति को जाने, समझें, पढ़ें, और ये मंदिर ही तो हमारी पहचान है। हम दिन भर भगवान से प्रार्थना करते हैं और जब उनके घर के लिए बात होती है तो हम उस पर सवाल उठाने लगते हैं। तो हम ऐसे सवाल ना उठाएं और ऐसे फैसलों का स्वागत करें और अब सरकार से ऐसी अपेक्षा रखें कि ऐसे और सारे फैसले जल्दी से जल्दी आएं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। सर, आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं ये कहना चाहूँगा कि 2
बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम हिंदुओं को अपना मंदिर वापस मिल रहा है 70 साल बाद और हम जश्न मना रहे हैं। ये हमें तुरंत मिलने चाहिए थे। और मैं संदेश भी देना चाहूँगा, ये बोला कि आप हर मस्जिद में मंदिर ना तलाशें, मैं कह रहा हूँ तलाशें, क्या पता मिल जाए हमें वहाँ तथ्य। देखिए ये भी अच्छा, आप कुछ और कहना एक बात और भी कहना चाहूँगा कि 70 साल लग गए हमें अपना मंदिर लेने में। क्यों? एक तो राजनीतिक नीति नहीं थी, दूसरा लोग वापस नहीं दे रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर वापस नहीं देंगे तो हम छीन लेंगे। आप समय बताइए। कैसे छीन लेंगे? आप कैसे छीन लेंगे? ये तो कोर्ट तय करेगा ना भाई, ये तो आप कैसे छीन लेंगे? जी, कोर्ट से भी हमने छीना ही है, हम जाके लड़े हैं, और भी तरीके हैं। हमने बोला आज भी आप कुतुब मीनार जाके देखेंगे। आप अगर इसकी महत्वता समझे ना, अगर हम बिना उन चीजों को देखिए, हर सभ्यता में स्वरूप बदलता है, इवोल्यूशन होता है, लेकिन अगर किसी सभ्यता को जबरदस्ती बदला गया है, उसके जबरदस्ती मंदिर तोड़े गए, तो उसे पहले पुनः वापस जैसे था वैसा करना पड़ेगा, फिर एक इवोल्यूशन होना चाहिए। तो हमें वो वापस चेंज करना ही है, लेकिन कानून के दायरे में रह करके ये भी देखना पड़ेगा कानून के दायरे में। क्यों? आप लोग सहमत है ना? कानून के दायरे में रहकर ही तो सब होगा। देखिए, कानून के दायरे में रहकर ही हमें अपने मंदिर जो है हमारे मस्जिदों के नीचे बने उन्हें रिक्लेम करना होगा। और क्यों करना होगा? क्योंकि हमारा जो धर्म है उसके 4 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, उनमें से मंदिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो हमारे विदेशी आक्रांता आए थे उन्हें हमें ध्यान रखना होगा, उन्होंने मंदिरों को केवल ध्वस्त नहीं किया था, उन्होंने अपनी रिलीजियस सुप्रीमेसी दिखाने के लिए उसके ऊपर मस्जिद खड़ी करी थी। क्यों? क्योंकि उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हम सब पे बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हम जो भारतीय हैं हम अपने धर्म से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो हम सबके मेंटल जो मतलब साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़े, उसके लिए ज़रूरी है कि मस्जिद के नीचे जो मंदिर हैं उन्हें ढूंढा जाए, लेकिन संविधान के दायरे में रहते हुए। संविधान के दायरे में, बहुत खूबसूरत बात है कि संविधान के दायरे में रह करके ढूंढना है। लेकिन लोग ऐसे भी है ना जो सवाल उठा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भैया इससे जो सहिष्णुता है प्रभावित होगी, समाज में बेमेहनत से पैदा होगा। लोग कह रहे हैं इसकी जरूरत क्या है? कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि भैया मंदिर मस्जिद क्यों कर रहे हो, अस्पताल बनाओ, सड़क बनाओ। इसका जवाब तो हालांकि इन्होंने दे दिया, लेकिन एक चीज जो मैं जानना चाहता हूं, इतने सारे लोग हैं, प्रबुद्ध हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत अच्छा बात कर रहे हैं, तो इससे हम जानना चाह रहे हैं, ये बताइए आपसे पूछ रहा हूं, लोग जो कह रहे हैं कि ऐसा करने से समाज में नफरत पैदा हो रही है, उसका क्या जवाब है? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि यदि कोई हमारे घर में आके हमारे घर की व्यवस्था को चेंज कर दे, हमारे घर की सेटिंग को चेंज कर दे, हमारे खान पान को, हमारे पूजा करने की पद्धति को, हर चीज़ को चेंज कर दे, तो क्या हम उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो क्यों बदलना है? जो स्वरूप जिस चीज़ का है उसको वैसे ही रहने दीजिए ना। और किसी को परेशानी क्यों होगी? क्या हम उनके पास जाके उनकी चीज़ों को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो स्वरूप है वो ऐसे ही रहने दिया जाए। ऐसे इसी सवाल के थ्रू इधर आ जा रहा हूँ। आप लोग बताइए, कह रहे हैं कि नफरत पैदा होगा इस तरीके से करने से। ये नफरत जैसी बात आती ही कहाँ से, जब वो लोग दुहाई देते हैं कि देश में संविधान से चलना चाहिए। अब संविधान के थ्रू ही सब कुछ हो रहा है, तो इसमें नफरत वाली बात कहाँ से? भाई किसी ने लड़के तो मांगा नहीं है, संविधान के थ्रू, प्रॉपर कोर्ट के थ्रू ये आदेश आया है। ठीक है, आप हारे हो, ये स्वीकार कीजिए ना। तो जब कोर्ट के थ्रू आदेश आए तो उसको मानिए, अगर आगे आपको और लड़ना है तो और लड़िए। इस बात में दम है भाई, जिन्होंने कहा इनके लिए ताली बजाए। इस बात में दम है कि आप कोर्ट में अपनी दलील दीजिए भाई, कोर्ट में दलील दीजिए, कोर्ट को बताइए कि आपके पास सबूत क्या है। और जो खास करके पुरातात्विक विभाग ने सर्वे किया है, जो वैज्ञानिक साक्ष्य हैं, उसके आधार पर ये सारी चीजें तय होती है। अदालत कोई जो है भावनाओं से नहीं चलती है, सबूतों और गवाहों के हिसाब से चलती है। और यहाँ तो पूरा सर्वे दिख रहा है कि ये पहले मंदिर था और माँ सरस्वती का मंदिर था। लेकिन ऐसे बहुत सारे भारत में मंदिर हैं जिन पर इस तरीके की बात होती है कि वो जो है मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा तोड़े गए थे। ऐसे मंदिरों को भी क्या मुक्त करना चाहिए, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। अवश्य मुक्त करना चाहिए, बिल्कुल। और ये भी है कि भाई जब तथ्य दिखाए जा रहे हैं, सबूत दिए जा रहे हैं, तो इसमें दंगा होने की क्या जरूरत है, करने की जरूरत क्या है? आप कोर्ट के वजह, हमारे यहाँ तो इतना बढ़िया व्यवस्था है कि आप एक कोर्ट में हारे, दूसरे में जाएं, तीसरे में जाएं, चौथे में जाएं, सब जगह आपको न्याय की उम्मीद रहती है। और लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं ना जो ये कह रहे हैं भैया कि हमें कोर्ट पर भरोसा नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कोर्ट पर भरोसा नहीं है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनको ये देखना चाहिए उस समय में ये क्यों किया गया था। बिल्कुल सही बात है, सही कह रही हैं आप। बताइए, जो लोग कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं उनके लिए क्या जवाब है आपके पास? कोर्ट पे आप क्वेश्चन, इस देश में रहते हुए अगर आप संविधान के हिसाब से चल रहे हैं, ये देश संविधान के हिसाब से के बेस पे चल रहा है, तो आप कोर्ट पे सवाल नहीं उठा सकते। आप बताइए, कोर्ट पे सवाल उठा सकते हैं?
नहीं, हम नहीं उठा सकते क्योंकि हमारे पास एविडेंसेस है, वो भी प्रॉपर है, एएसआई ने निकाले हैं, तो उस पर काफ़ी रिसर्चेस की गई है, तब जाके वो एविडेंस निकले हैं। तो हमारे पास एविडेंस है तो हम बोल पा रहे हैं। अगर आपके पास एविडेंस है तो आप अपने प्रस्तुत करिए। बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? ये लोग जो सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि कोर्ट ने प्रभाव में आकर के कर दिया, तो कोर्ट पे जो सवाल लोग उठाते हैं वो तो गलत है ना, क्योंकि हमारी पूरा सिस्टम कोर्ट के फैसले पर टिका हुआ है। अगर हार गए तो सवाल उठा रहे हैं, अगर जीत गए होते तो तब तो क्या बात है, क्या बात है। अगर कोर्ट में इतने दिन केस लड़ा है, अगर उनके ऊपर भरोसा ही नहीं था तो लड़ना ही जरूरत ही नहीं थी। आज हार गए तो अब उन्हें भरोसा नहीं है कि कोर्ट ने उनके खिलाफ आदेश दे दिया किसी प्रभाव में आके, तो ये तो गलत है ना। गलत है। लेकिन एक सवाल अब मैं सबसे फटाफट पूछ लेता हूँ, जिनसे कुछ लोग हाथ भी उठा लेंगे। आप भी कुछ कहना चाह रहे, बताइए। ये हमारे हम सभी सनातनियों के लिए बहुत गर्व का विषय है, और इसीलिए अयोध्या के बाद अब काशी की बात हो रही है। आप लोग बताइए, अब काशी की बात कर रहे हैं आप लोग? हाँ जी, कर रहे हैं। हम तो वेट कर रहे हैं कि कब वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हट जाए। हम लोगों ने अभी विजिट भी किया, देखा भी, जितने भी। अब आप पेशेंस की बात कर रहे थे अभी, हम लोग तो पेशेंट हैं, हम लोग तो वेट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो सब हो, क्योंकि हम लोग फैक्ट्स पे ही चल रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द काशी का भी वो स्ट्रक्चर पूरा हटे और वापस मंदिर स्थापित हो। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं काशी को लेकर के। हाँ, इन्होंने हाथ उठाया। बताइए, काशी पे अब बात हो रही है क्या? आप लोगों को लगता है अब काशी भी? मेरा तो ये कहना है, सिर्फ काशी नहीं, जो हमारे बाकी मंदिर जैसे श्री कृष्ण जन्मभूमि और ये बाकी 1400 मंदिर हो रहे हैं, हम सहिष्णुता की बात करते हैं, हम भाईचारे की बात करते हैं। जब हमारी अस्मिता का प्रश्न है तो दूसरे पक्ष को भी हमारी अस्मिता का ध्यान रखना चाहिए ना। उन्हें खुद ही हमारे हैंड ओवर कर देनी चाहिए। उनके कल्चर में, उनके धर्म में, उनके रिलीजन में कभी विवादित, जो हम जिसे विवादित स्थल कहते हैं, वहाँ पे कोई मस्जिद बनाने का कोई है ही नहीं, पर उसके बावजूद वो उसी स्थान पर उन्हें मस्जिद बनानी है। क्यों? आपको क्या लगता है, उनको अपने धर्म की समझ नहीं है? धर्म की समझ मैं तो नहीं कहूँगा, पर हाँ, उन्हें फैक्टर ऐसा है कि नहीं, हमें अपना को ज़्यादा सुप्रीम दिखाना है। इसी वजह से हमारे मंदिर तोड़ गए, इसलिए क्रांति हमारे पास आए। ठीक है, अब काशी की बात में सवाल पूछ रहा हूँ। आप बहुत मुखरता से बोल रही थी। क्या आपको लगता है कि अब हिंदू जनमानस सोच रहा है कि काशी की भी बात होनी चाहिए? जब अयोध्या मंदिर का निर्णय आया था तब एक नारा सनातनियों ने लगाया था, अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है, और इसी पे सारे सनातनी अडिग हैं। हमारे मंदिर हैं, कानून व्यवस्था से जाएंगे, संविधान के दायरे में जाएंगे, लेकिन जो सनातन के प्रतीक हैं, जो हमारा इतिहास है, वो लेना हमारा हक है, जो संविधान हमें देता है, और हम उसे वापस जरूर लेंगे। लेकिन मुखिया भी तो कह रहे हैं ना, आरएसएस के चीफ तो कह रहे हैं कि भाई इसकी जरूरत क्या है, क्यों मंदिर, हर मस्जिद में मंदिर ढूंढना है। तो ये सवाल भी है कि भाई इसके पीछे मकसद उनका यही है कि भाई समाज में समरसता बनी रहे, समाज में कोई वैमनस्य ना हो। क्योंकि ये भी, हाँ, कुछ कहना चाह रही हैं आप, बताइए। मैं ये कहना चाहती हूँ, आप ये कह रहे हो कि दो पक्ष, वो पक्ष ये कह रहा है, वो पक्ष ये कह रहा है। हमें यहाँ ये समझना चाहिए पक्ष कहाँ से आ गए। ये भारत पे हमला हुआ था और उस समय भारत को कमज़ोर करने की, उस समय मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं थे, वो ज्ञान का केंद्र थे, वो फाइनेंस का केंद्र थे। राजा वहाँ पे पैसे देते थे, टैक्स होता था। सरस्वती मंदिर की बात हो रही है, वहाँ पे ज्ञान का मंदिर था वो। तो हमारे ज्ञान के लिए हमको, हमारी जिस चीज़ पे हमें गर्व था, 17 यूनिवर्सिटीज़ थी हमारे पास, तो हमारे मंदिरों को इसीलिए टारगेट किया गया क्योंकि हमारी भारतीयता पर टारगेट करना था। तो यहाँ पर किसी एक पक्ष को नहीं, बल्कि सभी भारतीयों को सामने आना चाहिए। जो सवाल इन्होंने, इनके ताली बजनी चाहिए, क्योंकि बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने कि देखिए, जिस समय जो लोग आजकल कह रहे हैं ना कि एक पक्ष बना दिया, कुछ लोगों ने पक्ष बना दिया, भाई वो पक्ष तो था नहीं, वो तो विदेशी थे ना। उन विदेशियों के साथ खड़े होने का क्या मतलब? जिन्होंने भी मंदिर हमारे तोड़े वो तो विदेशी आक्रांता थे। फिर इसमें विपक्ष और पक्ष की बात कहाँ हुई? उस बच्ची ने जो सवाल उठाया। लेकिन मैं अमूमन जब शो करता हूँ तो मैं थोड़ा निराश भी होता हूँ जवाब से, लेकिन अभी तक अपने आप के लिए ताली बजाई। आप लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से इसको आगे बढ़ाया है। और यकीनन जब आप किसी मंदिर में होते हैं, जब किसी आज दिव्य स्थल पर होते हैं, तो उसकी अनुभूति अलग है, कण कण में ज्ञान। और सच बात तो यही है कि भारत के मंदिर ज्ञान के सबसे बड़े प्रतीक के रूप में, आप देखिए, भारत में ज्ञान की शिक्षा जो है मंदिरों से मिलती थी, पाठशालाएं होती थी, गुरुकुल होते थे। और उन मंदिरों को क्या इसी साजिश के लिए तोड़ा गया कि लोग पढ़ न सकें, अशिक्षित रहें? ये इससे, इस पर कोई बात करेगा? हाँ, बताइए। जी, मेरा सिर्फ एक ही बोलना था कि आपने अभी बोला था कि हम हर एक मस्जिद में मंदिर ना देखें। हम कोई मस्जिद में मंदिर नहीं देख रहे हैं, जो मंदिर है वहीं पे हम मंदिर देख रहे हैं। जहाँ पे भी अभी आपने जो मंदिर की बात हो रही थी, वहाँ का अगर आर्किटेक्चर देखा जाए तो प्योरली हिंदुइज्म है, प्योर सनातन मंदिर है वो। वहाँ पे कहीं किसी भी मस्जिद का वैसा स्ट्रक्चर कहीं पे भी नहीं पाएगा। क्यों टारगेट किया गया मंदिरों को?
मंदिरों को इसीलिए टारगेट किया गया, जैसे आपने पहले भी बात कही कि हमारे मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं था, हमारे मंदिरों में पढ़ाई भी होती थी, हमारे मंदिरों में इकोनॉमी से रिलेटेड बात भी होती थी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड बात भी होती थी, और जो विद इन भारत जो संबंध होते थे राष्ट्रों के बीच में वो भी बात होती थी, राज्यों के बीच में भी बात। आपसे आपको क्या लगता है, आप जरा बताइए। जी, आपने कहा कि आप यहाँ पर आके कुछ दिव्य अनुभूति आपको हो रही है, तो आप ये डिसीजन होना इस बात का ये है कि आगे आप इस आश्रम में खड़े हो सके, हम इस तरीके से तिलक लगा के इस नेशन में खड़े हो सके, उसके लिए ये जजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और प्लस एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी, यहाँ हम बार बार हिंदू और मुस्लिम की ही बात करते हैं, कोई भी नेशन की, राष्ट्र की बात नहीं करता। यहाँ पे कोई भी जो जजमेंट आ रहा है वो किसी पक्ष के लिए नहीं आ रहा, वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमें सत्य की स्थापना करनी है, जो हमारा धर्म कहता है, जिसलिए हमारे ईश्वर इस धरती पर आए। कृष्ण जी किस लिए आए? धर्म की स्थापना के लिए। तो ये सारी जो चीजें हो रही है वो धर्म की स्थापना के लिए, सत्य की स्थापना के लिए हो रही है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानंद धर्मात्मात्मास्मासजान्यं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थान पर हेतु संभवामि युगे युगे। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। देखिए ज्ञान तो यहाँ मिलता है, बहुत अच्छा। और देश की बात इन्होंने की, एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि देश इसमें सबसे पहले होना चाहिए। देश सबका है, और ये सबका होने का मतलब ये होता है कि किसी एक का नहीं है, कोई पक्षपात नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसमें दूसरे नागरिक को लगे कि उसके साथ गलत हुआ है। और यही बात जब बहुसंख्यक बात करता है कि भाई हमारे मंदिर हैं, हमको लेना है, उसे हमें इसलिए लेना है क्योंकि वो हमारा है, हम किसी और का नहीं ले रहे हैं। और अगर ये बात है तो इसमें गलत क्या है, क्यों सवाल उठ रहे हैं? विपक्ष की अपनी राजनीति है, सत्ता पक्ष की अपनी राजनीति है, लेकिन इन सब के बीच वो हिंदुस्तान है जिसने कभी भी किसी पर आक्रमण नहीं किया। हम उस धरती और उस मिट्टी से आते हैं जहां हमने हर किसी का सम्मान किया, और इसी भाव के साथ सबकी आत्मसंतुष्टि भी है कि हिंदुस्तान को जो चाहिए वो अपना चाहिए, किसी और का नहीं चाहिए। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे भारत एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत।